इंडिया में 5G आ गया, लेकिन एक सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या आप लोग अभी इस समय 5G यूज कर पाए? ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन देखा है तो 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे 5G को यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? 5G तो इंडिया में आ गया। वेल, मल्टीपल रीजन है। कंपनीज का रोल आउट डिले हो रहा है। जियो से एक न्यूज निकल कर आई कि उनको कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉब्लम आ रही, इश्यूज आ रहे, जिससे उनका रोल आउट से 4 शहरों में है, लेकिन वहां 4 शहरों में भी जो लोग हैं वो जियो का 5G यूज नहीं कर पा रहे और बीटा ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। ऐसे एयरटेल की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड टेस्ट जो मार्केट में हमारे सामने है वो एयरटेल का है। लेकिन बात यही है कि एयरटेल के स्पीड टेस्ट के साथ ये है कि अगर आपने 2-4 बार स्पीड टेस्ट करी है तो करंट अगर आपका 1 GB 1.5 GB है ना, चुटकी बजाती खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन सवाल की बात आती है मोबाइल फोन्स का क्या, क्योंकि इतने सालों से मोबाइल फोन्स आ रहे हैं और क्या वो यहाँ पे कंपैटिबल रहेंगे? यार, इसका सवाल थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पता लगाते हैं आखिर 5G फोन्स के साथ आखिर चल क्या रही है कहानी। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारी कंपनीज ने अपने फोन्स को जोर शोर से बोल के 5G के नाम पे रिलीज किया था, और ये अभी से बात नहीं हो रही, ये बात हो रही 2020 से। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी तक काफी सारे ऐसे फोन्स हैं जिनके अंदर आपको 5G चलता हुआ देखने को मिल ही नहीं रहा, और ये वो फोन है जिनके अंदर मल्टीपल 5G बैंड के सपोर्ट है। और सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्पल के आईफोन का। आईफोन 12 से लेके आईफोन 14 प्रो मैक्स, आपने लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन क्यों ना भी खरीद लिया हो, उसके अंदर आपका 5G नहीं चल रहा। पता है क्यों? देखो, जब 5G लॉन्च हुआ था तब अक्सर हम फोन से बैंड्स वगैरह के बारे में बात करते थे, जो कि बिल्कुल सही चीज थी। मोबाइल फोन में ज्यादा बैंड्स अगर होंगे तो उसकी 5G कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी, और कंपनियों ने बैंड्स को यहाँ पे डाल दिया। लेकिन एक चीज जो कंपनी ने नहीं करी वो होती है नेटवर्क टेस्टिंग 5G पे। देखो, कोई भी फोन अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो इंडियन ऑपरेटर के साथ उसकी एक नेटवर्क टेस्टिंग की जाती है, जहां पर उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जाती है कि यहाँ कैसा है, और उसके बाद उसे ट्यूनिंग वगैरह की जाती है। अच्छा, यहाँ पे 4G में दिक्कत आ रही है, चलो उसको ट्यून वगैरह करते हैं। और इस टाइप की 5G की टेस्टिंग काफी सारी कंपनीज ने हमारे एयरटेल जियो के साथ यहाँ पे करी ही नहीं। एग्जाम्पल की बात करें एप्पल यहाँ पे, और इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर टेस्टिंग नहीं करी तो उसको जो बैंड्स जो यहाँ पे इनेबल होने वाले उनको सॉफ्टवेयर से डिसेबल कर रखा है। इवन कुछ फोन तो ऐसे यहाँ पे ऑफिशियल रूप से 5G है, लेकिन मोबाइल फोन में जब मोबाइल डेटा सेट करते हैं ना, वहां पे आपको सिर्फ 2G 3G 4G देखने को मिलता है, 5G को तो ऑप्शन भी नहीं आता। देखो, बात यह कि काफी सारे फोन्स में आने वाले समय में सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये चीज इनेबल होगी, और उसके बाद जो लोग हैं वो 5G को एंजॉय कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अपडेट से काम बन सकता है, हो सकता है कि एयरटेल 5G के लिए अलग से अपडेट निकाले और जियो 5G के लिए अलग से अपडेट निकाले। जैसे कि यहाँ पे रियलमी के फोन्स ऑलरेडी जो उनके अंदर अपडेट्स आ चुके हैं, वहां पे जियो 5G एयरटेल के 5G पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसी नथिंग वालों ने प्रॉमिस कर दिया जिसके अंदर बोला कि दिवाली तक नथिंग फोन 1 के अंदर एक अपडेट आएगा जिससे वो जियो 5G के साथ भी कंपैटिबल हो जाएगा। यानी कि आने वाले कुछ चंद दिनों की बात है। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एप्पल का आईफोन, सैमसंग के भी काफी सारे फोन्स ऐसे हो गए, और भी काफी सारी कंपनी के कुछ ना कुछ ऐसे फोन्स अभी भी मौजूद है जिनके अंदर 5G अभी भी नहीं चल रहा, उनके बारे में अभी भी यहाँ पे क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। तो खैर, ये एक बात है। इसके साथ ही बात की जाए तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि एयरटेल ने इतनी जल्दी 5G कैसे इनेबल कर दिया, और इतने पुराने पुराने फोन्स पर भी एयरटेल का 5G कैसे चल रहा है? देखो, एयरटेल के 5G की खास बात यहाँ पर ये थी कि जैसे कि मैंने बताया कि पहले ये नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क है, लेकिन जो बैंड एयरटेल अभी इस समय यूज कर रहा है ना, वो यूज कर रहा है N78 बैंड को। और अगर आप लोग को नहीं मालूम तो इंडिया में जितने भी 5G फोन्स लॉन्च हुए उनके अंदर N78 बैंड आया है। अभी एयरटेल ने सिर्फ N78 बैंड के पीछे गए, बाकी सारे बैंड्स को अभी इनेबल उन्होंने नहीं किया है, जिसे वो आने वाले समय में करेंगे जैसे यूजर बेस बढ़ेगा। और प्रॉब्लम पता है N78 के साथ क्या है? उसका यूज जो होता है वो घर के अंदर आप इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप घर में बैठे 4 दीवारी के अंदर, अगर अपने रूम में बैठे हो, वहां पे अगर आपको 5G यूज करना है, स्पीड्स नहीं मिलेंगी। अगर आप कहीं मेट्रो वगैरह में चले गए, ट्रेन में चले गए, वहां पे डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपको थोड़े ओपन एरिया में जाना पड़ेगा, टावर वगैरह देखना पड़ेगा, और वहां पर ही आप अच्छी स्पीड्स का मजा ले पाएंगे। सिर्फ ये एक दिक्कत है N78 के साथ। और देखा जाए तो मार्केट में जैसे और मोबाइल फोन्स में 5G आएगा तो अकेले एक बैंड से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर एक ही बैंड रहेगा तो कंजेशन ज्यादा हो जाएगा, फिर स्पीड्स के ऊपर आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी। और इवन यहाँ पर मैं एयरटेल के 5G को ट्रू 5G बोलता भी नहीं। देखो, एयरटेल के अंदर देखा तो 5G के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड स्पीड्स पे ही काम हो रहा है, जो अपलोड स्पीड है वो 4G पर ही चल रही है, और जो कॉलिंग सर्विस होती है वो भी 4G नेटवर्क का ही यूज कर रहे हैं। वेल, एयरटेल ने यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाया है, लेकिन बात है कि सबसे पहले वो लोग यहाँ पर लेकर आ गए 5G को। लेकिन वही बात की जाए तो आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है और उसके बारे में आपको 5G के बारे में क्या ध्यान रखना है मोबाइल फोन्स लेते समय।
पहली चीज मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट है तो बहुत अच्छी चीज है। एग्जांपल बात करूं, काफी सारे ऐसे फोन्स होंगे जो शायद जियो के 5G के साथ इतने अच्छे तरीके से कंपैटिबल ना हो। देखो जियो भी यहाँ पे N78 बैंड का यूज तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ जियो N28 बैंड का भी यूज करेगा। और मार्केट में अभी भी काफी सारे ऐसे फोन है जिनमें 1, 2 या 4 बैंड का सपोर्ट है और उसमें N28 बैंड का सपोर्ट नहीं है, जिसके अंदर जियो है ना वो हाई स्पीड में डेटा आपको घर तक पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर आपके फोन में वो बैंड है ही नहीं तो वो चीज को आप यूज कर ही नहीं सकते। और मार्केट में ऐसे काफी सारे फोन अभी इस समय मौजूद है जिनके अंदर उस बैंड का सपोर्ट है ही नहीं। इसके साथ ही बात किया तो जिस तरीके से 5G पे चल रहा है तो मेजॉरिटी फोन जो मार्केट में वो सिर्फ सिंगल सिम 5G के ऊपर चलते हैं। अगली प्रॉब्लम मैं बताता हूं, यहां पर यह है कि यहां पे 5G की कॉलिंग को जियो इंट्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन बात है कि मार्केट में कितने फोन है जिसके अंदर आपको वॉइस ओवर न्यू रेडियो VoNR या VO 5G का सपोर्ट देखने मिलता है। सिर्फ कुछ लिमिटेड फोन ही आपको यहां देखने को मिलते हैं। यहां कंपैटिबिलिटी की दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे सिंपल सा है कि जैसे 2016 में 3G से 4G ट्रांजिशन हुआ था ना, और जो पुराने 4G फोन थे वो प्रॉपर कंपैटिबल नहीं थे जियो के साथ, ठीक वैसी चीज है। मतलब अगर आप लोग को याद है कि 2016 में क्या हुआ था, कोई अगर 4G फोन लिया है किसी ने, उसके अंदर कॉलिंग नहीं लगती थी और लोग का उस समय सवाल ये रहता था क्या इस फोन के अंदर जियो का सिम चलेगा, क्योंकि सारे फोन कंपैटिबिलिटी के साथ नहीं थे। मतलब कहीं बैंड्स का इशू था तो कहीं आपकी कॉलिंग नहीं होती थी, VoLTE कॉलिंग नहीं होती थी। और इस टाइप की कुछ चीजें अभी जो मार्केट में 5G फोन है ना उनके साथ कहीं ना कुछ देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट में अगर मल्टीपल बैंड्स का अच्छा सपोर्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो चीज यहाँ पे बेटर रहेगी। और इसी के साथ ही बात है, अगर किसी को अगर इस समय अगर अपना एक 5G फोन लेना है तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगी मतलब कि वो 2023 के स्टार्टिंग का वेट करें। देखो अभी 5G इंडिया में रोल आउट हो रहा है, धीरे धीरे रोल आउट होगा। और अब जैसे जियो एयरटेल लेके आ गए तो जो कंपनीज है वो अब इनके साथ और बेटर तरीके से काम करेंगी और बेटर नेटवर्क टेस्टिंग कर पाएंगे कि उनका जो फोन अब फ्यूचर में निकाले वो इस 5G नेटवर्क के साथ 100% कंपैटिबल हो। क्योंकि पास्ट में जो फोन्स है ना वो मैं लिटरली बता रहा हूँ, भले उसके अंदर अभी 5G चल रहा है लेकिन वो अभी 100% कंपैटिबल नहीं है। OnePlus 9 सीरीज हो गई, OnePlus Nord हो गया, 8 सीरीज हो गई, उनके अंदर आपको N78 बैंड था। वो हो सकता है अभी कुछ हद तक आपको 5G का मजा दे दे सिर्फ नाम का, लेकिन प्रॉपर 5G के जो सारे फीचर्स होते हैं उसका मजा आप वहां पे नहीं ले सकते। और यही चीज आगे बढ़ने वाली है। इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जैसे जैसे 5G बेटर होगा तो वहां पे उसकी टेक्नोलॉजीज भी इवॉल्व होंगी, जैसे कि 5G कैरियर एग्रीगेशन जो जियो ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। और कैरियर एग्रीगेशन होने का बेनिफिट ये कि बहुत सारे मान लो 5G यूजर हो गए और उसके बाद क्या होगा, 5G की स्पीड कम हो जाएगी। और 5G की स्पीड कम ना हो इसलिए 5G कैरियर एग्रीगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके कारण आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा रहती है जिससे आप हाई स्पीड्स की इंटरनेट का हम मजा ले सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल वैसा जो सा कई बार आप लोगों ने मोबाइल फोन में 4G प्लस देखा होगा ना, बिल्कुल वैसी चीजें जहां पे आपको थोड़ी बेटर स्पीड मिलती है। लेकिन ये चीज देखा तो मार्केट में बहुत ही कम फोन है जिनके अंदर अवेलेबल है, और जिनके अंदर अवेलेबल है सिर्फ बैंड वगैरह को देख के तो क्या पता उसके अंदर सॉफ्टवेयर से लॉक लगाओ। इस टाइप की चीजें हैं यहाँ पे जिनको अभी थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। और एक फ्रैंक ओपिनियन रहेगा कि अगर आप 5G फोन लेने का सोच रहे हैं 2023 या उसके बाद अगर लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा स्टेबल 5G फोन देखने को मिलेंगे। और मैं 15,000 से कम के 5G फोन्स की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर वाले 5G फोन्स की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटीज के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही बात किया तो बजट 5G फोन की, देखो अब क्या होने वाला है, आने वाले समय जो 5G फोन्स आएंगे उनके रेट अब बहुत तेजी से गिरेंगे। और जहां पहले आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहा था 5G फोन में, जैसे कई जगह डिस्प्ले के अंदर कई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस उड़ा रहे थे, कई फास्ट चार्जिंग उड़ा रहे थे, कई एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिल रही थी, इस टाइप के कॉम्प्रोमाइज अब बहुत तेजी से कम होंगे। और अब 5G फोन आपको बेटर क्वालिटी के साथ और बेटर वैल्यू फॉर मनी के साथ देखने को मिलेंगे। बस 1 साल तक इंतजार करना है, मार्केट में बाढ़ आने वाली पूरी तरह से 5G फोन की। और एक प्रेडिक्शन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि 1 साल के बाद इंडिया में 10,000 रुपए के ऊपर सिर्फ 5G फोन ही होंगे, 4G फोन 10,000 के सिर्फ नीचे बिकेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है 2022 में, समय 2023 के लिए। देखते हैं इस टाइप की प्रेडिक्शन यहाँ पे सच होती है कि नहीं होती, लेकिन हाँ फिलहाल यही केस चलने वाला है 5G फोन्स के साथ। और वहीं बात करें अफोर्डेबल 5G फोन भी बहुत ही जल्दी कंपनी निकालने का सोच रही है। ऑलरेडी Realme ने भी प्लान रखा है कैसे जल्दी से जल्दी 10,000 रुपए उससे कम में आपको एक 5G फोन निकाला जाए, और बाकी सारी कंपनीज भी इसके साथ ट्राई कर रही हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। लेकिन हाँ अभी इस समय यही है डार्क ट्रूथ स्मार्टफोन्स का 5G वाले, यानी कि अभी इस समय काफी सारे फोन्स ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर आपको शायद नाम का 5G मिल रहा है। कुछ फोन्स के अंदर अभी आप 5G स्पीड एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर में 100% नेटवर्क के साथ कंपैटिबल नहीं हो, कुछ जियो के साथ, कुछ एयरटेल के साथ, और हो सकता है कि फ्यूचर में 5G का लोगो आए
लेकिन फिर भी आप उसके अंदर आप उतनी अच्छी स्पीड्स का मजा ना ले पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फोन के अंदर उतना अच्छा कंपैटिबिलिटी का सपोर्ट ना हो। तो बस यही एक सारी चीजें थी जो बिहाइंड द सीन सारी चीजें चल रही है कि कुछ फोन में चलता है, कुछ फोन में अपडेट चाहिए, किसी में कंपैटिबिलिटी ऐसी है। तो ये एक ऐसी सच्चाई थी जो मैं समझता था कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए इस वीडियो को बनाया। बाय द वे, अगर आपको पसंद है लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों जो 5G के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।